अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एमआरपी देखकर आप 10 सेकंड में किसी भी मेडिसिन का अप्रॉक्सीमेट पीटीआर और पीटीएस कैलकुलेट कर सकें, तो आज की वीडियो में मैं वही कॉमनली यूज्ड फार्मा ट्रेड कैलकुलेशन शेयर करूंगा जो बहुत से 5% जीएसटी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में फॉलो की जाती है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, हम रियल इन्वॉइसेस के साथ भी वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले 3 टर्म समझ लेते हैं, एमआरपी, पीटीआर और पीटीएस। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये वो प्राइस है जो कस्टमर मेडिसिन खरीदते वक्त पे करता है। पीटीआर यानी कि प्राइस टू रिटेलर, ये वो प्राइस है जिस पर रिटेलर स्टॉक परचेज करता है। और पीटीएस ये वो प्राइस है जिस पर स्टॉकिस्ट कंपनी से मेडिसिन परचेज करता है। एक इंपॉर्टेंट बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में जो कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ वो मेनली 5% जीएसटी कैटेगरी के बहुत से प्रोडक्ट्स में कॉमनली फॉलो की जाने वाली ट्रेड स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। हर कंपनी, हर डिवीजन और हर प्रोडक्ट में ट्रेड मार्जिन अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसे एक जनरल ट्रेड कैलकुलेशन की तरह समझिए, यूनिवर्सल फार्मूला की तरह नहीं। अब कैलकुलेशन शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी मेडिसिन की एमआरपी 100 रुपीज़ है। इस केस में कॉमनली रिटेलर का अप्रॉक्सीमेट परचेज प्राइस यानी पीटीआर लगभग 76.19 होता है। इसका मतलब है एमआरपी से अप्रॉक्सीमेटली 23.8% कम। अब पीटीआर से अप्रॉक्सीमेटली जब 10% कम करते हैं तो उससे पीटीएस कैलकुलेट होता है, यानी लगभग 68.57। ये बात हो गई थ्योरी की। एक एक्चुअल इन्वॉइस लेते हैं और उस पर काम करते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ कोडिंग भी सीख रहा हूं और मैंने खुद ने अपना एक कैलकुलेटर बनाया है। इससे आप पीटीआर और पीटीएस बहुत ही फास्ट तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ये अभी तक लाइव नहीं है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करेगा ये। अब ये एक प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी है 240 रुपीज़, पीटीआर है 183.16 और पीटीएस है 164.84। इसको मेरे बनाए हुए कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं। $240.40, ये जीएसटी हो गया 5%, रिटेल मार्जिन 20% और होलसेल मार्जिन 10%। इसे कैलकुलेट करते हैं। इससे हमें मिली पीटीआर 183.16। इसे वेरीफाई करते हैं, 183.16। पीटीएस मिली 164.85, 164.84। एक पैसे का फ़र्क है, बट दैट इज़ नॉट एन इशू। इसी तरीके से सेकेंड प्रोडक्ट का कैलकुलेट करते हैं, 409.59, 409.59 कैलकुलेट। पीटीआर हमें मिलता है 312.07, 312.07। पीटीएस मिलता है 280.86, 280.86। तो जो कि मैंने फॉर्मूला बताया, एमआरपी से 23.81% से निकलता है पीटीआर और उससे 10% कम करने से निकलता है पीटीएस। आप ये खुद आपके पास जो इन्वॉइसेस हैं उस पर वेरीफाई कर सकते हैं और मैं जल्दी ये कैलकुलेटर लाइव कर दूंगा, जिससे आप खुद भी अपने सारे इन्वॉइसेस की एमआरपी से पीटीआर और पीटीएस आसानी से निकाल पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये कैलकुलेशन सीखना ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला रीज़न इन्वॉइस वेरीफाई करने के लिए, दूसरा ट्रेड मार्जिन्स को समझने के लिए, तीसरा परचेजिंग डिसीजंस बेटर लेने के लिए, और चौथा फार्मा बिजनेस को प्रोफेशनली समझने के लिए। सबसे कॉमन मिस्टेक जो एक नया इंसान इस बिज़नेस में कर सकता है, ट्रीटिंग एमआरपी एज द परचेज प्राइस, अज्यूमिंग पीटीआर और पीटीएस सेम है, और तीसरा ये सोचना कि हर कंपनी एग्जैक्टली इसी कैलकुलेशन को फॉलो करती है। रियलिटी में ट्रेड मार्जिन्स, स्कीम्स और कंपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से डिफरेंसेस हो सकते हैं। आज हमने एमआरपी, पीटीआर और पीटीएस के बीच का रिलेशनशिप समझा और कॉमनली यूज ट्रेड कैलकुलेशन भी देखी। अगली वीडियो में हम स्कीम्स को डिकोड करेंगे और एक्चुअल इफेक्टिव मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है ये भी देखेंगे। और हो सकता है मैं इसके ऊपर भी एक टूल बना दूँ जिससे आपको स्कीम कैलकुलेट करने में और मार्जिन कैलकुलेट करने में आसानी हो। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।